नमस्कार माझ्या 12वीच्या मुलांनो आणि मुलींनो. येस, अभ्यास करताय ना? अभ्यासाबरोबर मजा करताय ना? केलीच पाहिजे आणि तीच मजा अनुभवण्यासाठी वही मजा देने के लिए हम आ रहे हैं फैंटास्टिक गुरु आपके सामने. यस, एंड माई सेल्फ ऋषिकेश श्रीधर हळदणकर एंड आई एम योर मैथ मेंटर. तो चलो ठीक है, चालू करते हैं. ओके, तो आज हम लोग मैथ्स 2 का एक अच्छे वेटेज वाला चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज लीनियर रिग्रेशन. दैट इज लीनियर रिग्रेशन. बेटा, जिसका आपका वेटेज क्या रहने वाला है एग्जाम में, मैथ्स 2 का चैप्टर है, 8 मार्क्स विथ ऑप्शन. आपको ये बोर्ड्स में पूछा जाता है, राइट? अभी मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूं एवरीवन. लीनियर रिग्रेशन. कम ऑन लीनियर, कम ऑन लीनियर रिग्रेशन. यस, सब रेडी अपने पास. फैंटास्टिक गुरु के साथ सब कुछ रेडी है बेटा. आपको बस आपको आने की, आपको ज्वाइन करने की सिर्फ इधर जरूरत है, राइट? चलो तो बेटा, वी हैव हैंड रिटन पीडीएफ फॉर लीनियर रिग्रेशन. उससे हम लोग थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज. तो आज के लेक्चर में फॉर्मूला को हम लोग समझेंगे, राइट? सबसे पहली बात बेटा, लीनियर रिग्रेशन होता क्या है? व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? बेटा एकदम सिंपल. अपने पास कितने वेरिएबल्स है? 2. पहला वेरिएबल है मान के चलो x और दूसरा वेरिएबल है मान के चलो y. दोनों में से एक का वैल्यू आपको पता रहेगा और दूसरे का वैल्यू आपको निकालना रहेगा. आई रिपीट, कम ऑन एवरीवन. 2 वेरिएबल है, x है, y है, बराबर. दोनों में से एक का वैल्यू आपको पता रहेगा और दूसरे का वैल्यू आपको निकालना रहेगा. यही प्रोसीजर को, यही मेथडोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिग्रेशन. यही मैंने इधर मैथमेटिकली लिखा है, एस्टिमेशन. और इसके लिए ना और एक अच्छा वर्ड है बेटा, प्रेडिक्शन. क्या बोला जाएगा? प्रेडिक्शन. तो एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन ऑफ वन वेरिएबल. एक वेरिएबल का वैल्यू प्रेडिक्ट करो, एस्टिमेट करो, निकालो, अंदाजा बांधो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल. वही तो बोला, एक वेरिएबल का वैल्यू दिया है और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालो. बेटा, जिस वेरिएबल का वैल्यू आपको दिया है, गिवन है, उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट. यहां पे लिखते हैं बेटा, जिस वेरिएबल का वैल्यू आपको गिवन है उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट. और जिसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट, राइट? जिसका वैल्यू निकालना है वो क्या है? डिपेंडेंट. जिसका वैल्यू दिया है वो क्या है? इंडिपेंडेंट. जैसे हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया बेटा, सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट. बेटा आप सोचो, हमेशा ऋषिकेश सर ने बता दिया, ऐसा नहीं होता है. थिंक खुद से कभी तो, बराबर है? मैंने एक मेथड बता दिया, चलो सर के ऊपर भरोसा रखते हैं, ऐसा कभी मत करो, मतलब मेरे ऊपर आप भरोसा रखो. पर अरे इसका और कोई मेथड हो सकता है क्या? ये ऐसे हो सकता है क्या? ये आप मेरे को पूछो. जब भी आप ये पूछोगे तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ने वाला है. और मैथ्स यही तो करता है. मैथ्स और क्या करता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम कौन करता है? मैथ्स, बराबर है? चलो, तो सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट, बराबर है? तो अभी बेटा आप सोचो ना, कौन किसके ऊपर डिपेंड है? कौन किसके ऊपर डिपेंड है? यस, सेल्स किसके ऊपर डिपेंड है? एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड है. पहला एडवर्टाइजमेंट होगा, फिर क्या होगा? सेल्स होगा.
तो सेल्स इज डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, मतलब सेल्स मेरा क्या हो गया, डिपेंडेंट है ना रे, बराबर ना। सेल्स क्या हो गया आपका, डिपेंडेंट वाला वेरिएबल हो गया, तो क्योंकि वो डिपेंड है उसके ऊपर, तो सेल्स क्या हो गया, डिपेंडेंट, और एडवर्टाइजमेंट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। बेटा मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। व्हाट 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 वी आर डूइंग, एडवर्टाइजमेंट, व्हाट वी आर डूइंग एडवर्टाइजमेंट। और आप जब भी हम लोग के इधर एनरोल करोगे तो वो हम लोग का क्या हो गया, सेल्स हो गया। तो आपका एनरोलमेंट, आपका एडमिशन फैंटास्टिक गुरु में होना, ये किसके ऊपर डिपेंड है, हम लोग के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड है, हम लोग के डेमोस के ऊपर डिपेंड है, हम लोग आपको मैथ से या हर एक सब्जेक्ट से कितना प्यार करने को लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। होप सो यू क्लियर इट। चलो नाउ विल स्टार्ट विथ इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइंस। बेटा अभी मैंने आपको बोला कि आपके पास एक वेरिएबल का वैल्यू पता है और एक वेरिएबल का वैल्यू आपको निकालना है, उसको रिग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आता है। पहला पॉसिबिलिटी कि y का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू गिवन है, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या आएगा, x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू गिवन है, बराबर है। एकदम सिंपल कनेक्शन है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। y का वैल्यू निकालना है तो कौन से इक्वेशन का यूज किया जाता है, y ऑन x। ओके देखो कनेक्शंस अच्छे से याद रखो, y का वैल्यू निकालना है y ऑन x, y से ही चालू हो रहा है। देखो y का वैल्यू निकालना है y ऑन x, और वो इक्वेशन y ऑन x का क्या है वो भी एक बार देखो। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y माइनस y बार इज इक्वल टू by(x) इंटू x माइनस x बार। देखो सब y से ही चालू हो रहा है, y का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन का नाम भी y ऑन x है और इक्वेशन भी y से ही चालू हो रहा है। y माइनस y बार इज इक्वल टू by(x) इंटू x माइनस x बार। सेम अगर x का वैल्यू निकालना है तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, x ऑन y। x ऑन y का इक्वेशन भी x से ही चालू होता है, x माइनस x बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई। देखो इधर भी एक्स वाई x से ही चालू हुआ, बी एक्स वाई इन ब्रैकेट y माइनस y बार, बराबर। आई रिपीट, कम ऑन एवरीवन। अब देखो कनेक्शंस, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कनेक्शंस, बराबर है। पहला रिग्रेशन क्या था, दो वेरिएबल था, एक का वैल्यू पता था, एक का वैल्यू निकालना था, बराबर है, उसको रिग्रेशन बोलते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया अभी मेरे पास कितने वेरिएबल है, दो, x एंड y। तो मेरे दिमाग में आया अरे x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है तो y ऑन x इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशन क्या है, y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। फिर दूसरा पॉसिबिलिटी भी मेरे दिमाग में जन्म लेता है, अरे सर x का वैल्यू अगर निकालना है और y का वैल्यू गिवन है, x का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन x ऑन y। What is the equation of x on y? x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar, बराबर है। नाउ एक एक कनेक्शंस देखो, ये अगर मुझे इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालना है तो मुझे कितना वैल्यू चाहिए, 3। मुझे कौन कौन सा वैल्यू चाहिए, देखो लिखा है, सब अच्छे से लिखा है। These PDFs are the best which are provided by fantastic guru to you all students। बेटा चलो अगर आपको इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालना है तो आपको कितना वैल्यूज निकालना है, 3। कौन कौन सा, x बार, y बार, by(x), बस खत्म। देखो खत्म एवरीवन, x बार, y बार, by(x). और अगर आपको इक्वेशन ऑफ x ऑन y निकालना है तो क्या क्या चाहिए, x बार, y बार, bxy। अभी इन टोटल मुझे कितना वैल्यू चाहिए, इन टोटल मुझे सिर्फ 4 वैल्यू चाहिए, x बार, y बार, by(x) एंड bxy, क्योंकि x बार y बार तो दोनों में कॉमन ही है। नाउ चलो तो अभी x बार, y बार, by(x) और bxy निकालेंगे। वो निकालेंगे कैसा बेटा, कम ऑन, 10वीं का फॉर्मूला बेसिक,
बेसिक बेटा कर्मा आता है पलट के, 10वीं में अगर पढ़ा नहीं रहेगा तो अभी कर्मा पलट के आएगा, बट ये कर्मा से भी हम लोग लड़ लेंगे बेटा। अगर आपको पहले वाला भी कुछ नहीं आ रहा है हम लोग आपको सब याद दिलवाएंगे। एक्स बार, व्हाट इज एक्स बार का फॉर्मूला, समेशन एक्स अपॉन एन, एंड व्हाट इज वाई बार का फॉर्मूला, समेशन वाई अपॉन एन। सेम एक्स बार का फॉर्मूला समेशन एक्स अपॉन एन, वाई बार का फॉर्मूला समेशन वाई अपॉन एन, बराबर है। देखते हैं मीनिंग्स भी देखेंगे, सब अच्छे से देखेंगे। उसके बाद चलो एक्स बार वाई बार तो आ गया, एक्स बार वाई बार निकालना बड़ी बात है ही नहीं आपके लिए, बराबर है। अभी मेन तो वो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई होता है, क्योंकि बेटा अपने पास बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालने का कितना फॉर्मूला है, 3 और उधर का 3। तो आपको क्या लगता है यहाँ का 3 और वहां का 3 टोटल 6 बाय 8 करना पड़ेगा? अरे चल हट बेटा, यहाँ का 3 किया तो वहां का 3 अपने आप याद रह जाएगा। कैसे बेटा? बी वाई एक्स का पहला फॉर्मूला, यस बट वो तीनों फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। बी वाई एक्स का पहला फॉर्मूला क्या है? COV, कोवेरियंस। देखेंगे आगे, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई या कोवेरियंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई, और अपॉन में क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्या है वो? सिग्मा। सिग्मा कैसे निकाला जाता है? ये आपका कौन सा नंबर है? 6, बराबर है। और इसको मैंने थोड़ा सा बेंड किया, बराबर है, ऐसा, तो ये क्या बन जाता है? सिग्मा। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर पहला फॉर्मूला है, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। देखो ये अपने आप याद रह जाएगा, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, इधर सिग्मा एक्स स्क्वायर है उधर सिग्मा वाई स्क्वायर है। चलो दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, हाँ और एक बात बेटा, बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। सीओवी मतलब कोवेरियंस और सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा बी वाई एक्स क्या है? दूसरा फॉर्मूला आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। सबका मतलब मैं आपको बताएगा, थोड़ा रुको। आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, यहाँ पे क्या हो गया? आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, बराबर है। फिर बी वाई एक्स, ये आप अगर कर लोगे ना बेटा, भाई दुनिया जीत लिया, भाई दुनिया जीत लिया। क्योंकि बी वाई एक्स का ये तीसरा फॉर्मूला ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा। बी वाई एक्स का तीसरा फॉर्मूला क्या है? एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स द होल स्क्वायर, बराबर है। और वहां पे जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे ना बेटा, यहाँ का न्यूमरेटर और यहाँ का न्यूमरेटर कैसा है? सेम है, बट डिनोमिनेटर में फर्क है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्योरली कौन सा वेरिएबल आया? एक्स, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्योरली कौन सा वेरिएबल आया? वाई, बराबर है। कौन सा वेरिएबल आया? वाई। तो ये फॉर्मूला थोड़ा ना अभी अपने आप से ट्रिक्स बनाने का बेटा। अभी जब भी मैंने ये बाय आउट किया था तो मैंने क्या ट्रिक लगाया, इधर मैंने बोला चलो एन समेशन एक्स वाई है, तो इधर क्या है? यही समेशन एक्स वाई है ना, उसको अलग अलग समेशन दे दो, सेपरेट समेशन एक्स समेशन वाई। फिर यहाँ पे मैंने कैसे याद रखा? एन समेशन एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है? यही है, सिर्फ समेशन एक्स द होल स्क्वायर। ऐसे मैंने याद रखा था, राइट। हर एक का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई कैलकुलेट करने का अपने पास कितना फॉर्मूला है बेटा? 3 फॉर्मूला है, बराबर। अभी बेटा 11th स्टैंडर्ड में अपने पास ना एक मैथ्स 2 करके बुक रहता है, मैथ्स 2 करके ना एक ऐसा ब्लू कलर का बुक रहता है बेटा। उसमें ना आपको ना 11th में ना कोरिलेशन करके ना एक चैप्टर का कोरिलेशन है बेटा। हाँ तो यस, कोरिलेशन में जो हमने पढ़ा था वो रिग्रेशन के अंदर आने वाला है कर्मा, बट ये कर्मा खुद से आपको मैं बराबर से इंट्रोड्यूस करवाएगा बेटा। देखो अभी इधर जो मैंने COV लिखा था, कोवेरियंस लिखा था, कभी कभी वो कोवेरियंस का वैल्यू आपको दिया जाता नहीं है, तो वो कोवेरियंस आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? ये देखो COV, COV का फॉर्मूला क्या है? समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार होल अपॉन n, या फिर ये दूसरा फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई अपॉन n माइनस एक्स बार वाई बार, बराबर है। फिर अपॉन में क्या था बेटा? अपॉन में क्या था? अपॉन में था सिग्मा एक्स स्क्वेयर,
बराबर है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर भी कभी कभी आपको दिया जाता नहीं है, वो कैसे निकालोगे बेटा? सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालने का पहला फॉर्मूला समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, और दूसरा फॉर्मूला समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। और एक बात, मैं आपको जितना फॉर्मूलाज बता रहा हूं उतना ही करने का बेटा। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जाओ मत, वो आपको हिला डालेगा, समझा? गवर्नमेंट वैसे भी हम लोग को हिलाता ही है हमेशा, बराबर है। मैंने जो फॉर्मूलाज लिखा है उसके ऊपर अच्छे से फोकस करो। हाँ, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का ये फॉर्मूला, और एक बात, दैट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप वी हैव, वेरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। क्या है? वेरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। आने के बाद सब आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, राइट? ये फॉर्मूला फिलहाल आपने इग्नोर किया तो चलेगा बेटा। आर इज इक्वल टू कोवेरियंस वाला वो 11th का था। और एक सिर्फ इतना याद रखो, आर का रेंज क्या है? आर का रेंज है कहां से लेकर कहां तक? -1 से लेकर +1 तक। मतलब आर का आंसर एक तो कम से कम -1 आ सकता है, या तो ज्यादा से ज्यादा 1 आ सकता है। -1 से और कम, 1 से और ऊपर नहीं जा सकता, राइट है? अभी that is very much important formula, relation between r byx and bxy, ये तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव? r इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है? byx इंटू bxy। r इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू क्या है? बी एक्स वाई। अभी सबसे इंपॉर्टेंट था बेटा, बी वाई एक्स बी एक्स वाई आर तीनों का साइन सेम ही आता है, वाई वाई। अगेन एवरी टाइम जनरेट खुद के सामने क्वेश्चन, वाई सर वाई। बात करते हैं बेटा, r इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा प्लस और माइनस, अंडर रूट के अंदर लिखा बी वाई एक्स इंटू क्या था? बी एक्स वाई। अभी देखो, ये अगर मैंने बोला बी वाई एक्स दिया है 0.9 और मैंने बोला बी एक्स वाई दिया है 0.4, तो आप r कैसे निकालोगे? इसका यूज करके r लिखोगे यहाँ पे अंडर रूट, बोलो बी वाई एक्स का वैल्यू क्या है? 0.9, बी एक्स वाई का वैल्यू क्या है? 0.4। ये अभी बाहर प्लस आएगा या माइनस? बेटा बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का जो साइन है वही हमेशा बाहर आएगा। बी वाई एक्स का भी साइन पॉजिटिव है, बी एक्स वाई का भी साइन पॉजिटिव है, तो बाहर भी क्या आएगा? प्लस। बट बाहर कभी प्लस लिखते हैं क्या आप? नहीं। सॉल्व करो, 0.4 इंटू 0.9 0.36, और 0.36 का रूट कितना आएगा? 0.6। चेक करो, बी वाई एक्स 0.9 पॉजिटिव, बी एक्स वाई भी पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव। यही अगर मैंने आपको बोला यहां पे ही बी वाई एक्स का वैल्यू है, मान के चलो -0.9, बी एक्स वाई का वैल्यू है -0.4, फिर आर कैसे निकालोगे? डालो वैल्यू बेटा फॉर्मूला में, बी वाई एक्स -0.9, बी एक्स वाई -0.4। ए बी वाई एक्स भी माइनस है, बी एक्स वाई भी माइनस है, तो बाहर भी क्या आएगा? माइनस। ऐसा है, बराबर है। तो आर इधर माइनस अंडर रूट -0.9 इंटू -0.4, माइनस माइनस तो प्लस होता है, बराबर 0.36। सो ये -0.36 का रूट अगेन 0.6। चेक करो, बी वाई एक्स भी नेगेटिव है, बी एक्स वाई भी नेगेटिव है, और आर भी नेगेटिव ही आएगा। इसके लिए मैंने बोला तीनों का साइन हमेशा सेम रहता है। अभी कभी कभी मुझे आपके मन की बातें जानने को आता है। अभी आप बोलोगे सर इधर तो दोनों का साइन आपने प्लस लिया, इधर तो दोनों का साइन आपने माइनस लिया, बट अगर सर बी वाई एक्स का साइन 0.9 आएगा, मतलब अगर पॉजिटिव आएगा, और बी एक्स वाई का साइन अगर -0.4 आएगा, तभी मैं बाहर कौन सा साइन दे दूं बेटा? प्लस या माइनस। बेटा ऐसा केस आने का चांस ही नहीं है,
ये सवाल आप खुद से पूछो बेटा। अगर ऐसे आ गया तो r इज इक्वल टू इधर रूट के अंदर 0.9 इंटू -0.4 होगा, इसका आंसर आपको मिलेगा -0.36। बेटा जब भी हम लोग रूट के अंदर माइनस साइन को देखते हैं एवरीवन, जब भी हम लोग रूट के अंदर माइनस साइन को देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराने के बाद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आता है वो आपका रियल नंबर होता ही नहीं है, वो आपका कौन सा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। सो प्लीज रिमेंबर, एक तो बी वाई एक्स बी एक्स वाई का साइन प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, कभी भी अपोजिट साइन आना पॉसिबल नहीं है। अगर अपोजिट साइन कभी आता है तो एक तो सम गलत है, नहीं तो तुम गलत हो। बट अगर आप फैंटास्टिक गुरु से सीख रहे हो, देखा एडवर्टाइजमेंट देखा क्या, तो आप कभी गलत हो सकते हो क्या, नहीं हो सकते हो। समझा मैंने क्या बताया आपको? चलो ठीक है, ये हो गया। ओके बेटा, ये कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी आने के बाद देखेंगे। फिलहाल टर्मिनोलॉजीज के ऊपर फोकस करते हैं। सो व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज वी हैव बेटा? एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्स बार वाई बार का मतलब मीन, एवरेज, एरिथमेटिक मीन, आर 11th वाला कॉन्सेप्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, हम लोग कैसे पढ़ते थे उसको? काल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कैसे पढ़ते थे? काल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बराबर है। उसके बाद बी बाय एक्स और बी एक्स वाई, व्हाट इज बी बाय एक्स एंड बी एक्स वाई? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये बी बाय एक्स कभी यूज होता है y ऑन x में, चेक करो चेक करो, मेरे ऊपर ऐसा बंद करके भरोसा मत रखो बेटा। बी बाय एक्स किस में यूज होता है, चेक करो, ये देखो बी बाय एक्स किस में यूज होता है? y ऑन x में। और बी एक्स वाई कभी यूज होता है x ऑन y में। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई क्या होता है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y। फिर COV क्या होता है? कोवेरियंस। और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशंस। ये सब मीनिंग्स आपको पता होना जरूरी है बेटा। एक बार अगर आपने ये सब फॉर्मूलाज के ऊपर कमांड पा लिया, सब फॉर्मूला अगर हमें अच्छे से बाय हार्ट हो गए, तो आपने रिग्रेशन को जीत लिया। समझा? 8 मार्क्स को जीत लिया। और एक बात, दैट सेट with regression का formulas and today's lecture, but as we always know, हर एक लेक्चर में हम लोग कुछ ना कुछ तो मैथमेटिक्स का ट्विस्ट देखने ही वाले हैं। वो आज के लेक्चर का ट्विस्ट क्या है बेटा? अभी मैंने आपको ना कुछ टाइम पहले वो पीडीएफ में COV का फॉर्मूला लिखाया था। COV का फॉर्मूला था बेटा समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n था। और एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कोवेरियंस का। व्हाट वाज दैट फॉर्मूला बेटा? समेशन एक्स वाई अपॉन n माइनस एक्स बार वाई बार, बराबर है। और उसके नीचे ही मैंने आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर का 2 फॉर्मूला लिखवाया था, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, और सिग्मा एक्स स्क्वायर का समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार स्क्वायर। सर ने बता दिया, हमने मान लिया, ऐसे अभी आप लोगों ने किया बेटा। थोड़ा सोचो रे, प्लीज इंक्रीज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एंड वी ऑल आर हियर टू इंक्रीज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी विथ फन, राइट? चलो, तो कैसे होगा? मैं ना आपको एक काम करो बेटा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला, उसमें जहां पे आपको y दिख रहा है ना, y, वहां पे x डालते हैं। ये मतलब यहां ब्रैकेट में y माइनस वाई बार है, यहां ब्रैकेट में y माइनस वाई बार है, यहां पे क्या होगा? x माइनस एक्स बार। वहां पे भी वो दूसरे फॉर्मूला में भी करो, ये एक्स वाई है ना, ये x है, तो ये x के जगह पे सॉरी उधर y का करने का है ना हमें। चलो ठीक है बेटा, एक्स वाई था ना, एक्स वाई, तो यहां पे मैं करेगा x x हो जाएगा, बराबर है। और ये y बार जो है, ये y बार जो है, वहां पे मैं क्या कर देता हूं बेटा? x बार, क्या कर देता हूं? x बार। अभी देखो, बोलो x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार, बोलो रे बोलो, एक साथ बोलो, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर।
इधर भी अपॉन एन तो ऑलरेडी है, इधर भी x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स बार इंटू एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। मतलब आई जस्ट वांट टू से बेटा जो हमने कोवेरियंस का फॉर्मूला लिखा था ये वाला, इसमें जब भी आप y के जगह पे x डाल दोगे तो आपको ये नीचे वाला फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ पे भी सेम, ये जो कोवेरियंस का दूसरा फॉर्मूला था इसमें भी ये जो y जहां जहां पे दिख रहा है वहां पे अगर आप x डाल दोगे तो आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला मिलेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स बेटा। और यही मैथमेटिक्स के ब्यूटी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, फील करवाने के लिए मैं आपके लिए हाजिर हूं। राइट, दैट्स इट विद टुडेज लेक्चर। हम लोग जल्दी मिलेंगे इसी जोश के साथ, इसी मैथमेटिक्स के लव के साथ। यस, भेटूया लवकरच। बाय एवरीवन, बाय।